नमस्कार, मैं भरत कुराना हाजिर हूं एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। और आज हम पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति के वे प्रसिद्ध संत या रचनाकार जिन्होंने अपना योगदान निर्गुण भक्ति में दिया है। और टॉपिक का नाम भी वैसे देखें तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा उसके प्रमुख कवि। ज्ञानाश्रय में कौन थे? निर्गुण भक्ति वाले थे। तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है संत नामदेव जी का। किनका है सर? नामदेव जी का। ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म 1267 ईस्वी यानी 13वीं शताब्दी में हुआ। कभी भी ध्यान रखो, जैसे 1299 आ गया तो 13 में गिना जाएगा, 1308 आ गया तो 14 में गिना जाएगा, इस प्रकार से। तो इनका जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी में हुआ। किनका? नामदेव जी का। और नामदेव जी हैं वो जो चीपा जाति है, चीपा जाति के आराध्य है, चीपा समाज के आराध्य है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको कम कर देते हैं। इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र, यहां से महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के सतारा के नरसी बमनी, जिसका नाम है बेहमनी। क्या नाम है? बेहमनी गांव में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने पैतृक यानी पिता के द्वारा मिलने वाला अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी। अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। कौन? नामदेव जी। संत विसोवा खेचर इनके गुरु थे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। सगुणोपासक में दीर्घ संधि हो जाएगी, सॉरी गुण संधि हो जाएगी। और यहां पे वापस नामदेव आए थे। तो नामदेव पहले सगुणोपासक उपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में नहीं, ये गलत है, गलत प्रिंट हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा? वापस यहां पर आ जाएगा विछोवा जी के, विश्व कैसे यानी गुरु के प्रभाव में। ठीक है, गुरु का नाम ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे गुरु के प्रभाव है। मराठी में रचित अभंगों में प्रश्न आता है कई बार नेट ज़ेरफ में, अभंग क्या है? ठीक है, अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में वेद की रचनाएं उपलब्ध है। सद्दुकड़ी भाषा में, सद्दुकड़ी का मतलब साधुओं जैसी, कैसी? साधुओं जैसी। सद्दुकड़ी भाषा में सद्दुकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, निर्गुण की उपासना, गुण संधि, कर्म कांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है, बताया गया है। इन्होंने कहा कि कर्म कांड नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए, आडंबर नहीं करना चाहिए। और फिर इन्होंने अपनी बात को रखी। इन्होंने कहा जल तरंग अरुफेन बुद्धता, जलते भिन्न न होई, इहु परपंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आनन होई, मिथ्या भ्रमु अरु सुपन मनोरथ। मिथ्या, ये जो भ्रम है सब मिथ्या है, मिथ्या भ्रम है। क्या है ये? मिथ्या भ्रम। अच्छा, इरेजर भी डाल दिया ना हमने इसको। और सती पदार्थ को जानिया, सकीत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मनु मानिया, कहत नामदेव हरि की रचना, देशोरी हृदय विचारी, घटघट जंत्री सर्व निरंतरी, केवल एक मुरारी, मूर्धन अरी। मूर एक राक्षस था और अरी का मतलब था दुश्मन, दीर्घ संधि हो जाएगी मुरारी। और समास कौन सा हो जाएगा? समास हो जाएगा इसमें बहुब्री, मुरारी। मुरारी का मतलब था मूर राक्षस का जो दुश्मन है, और ये आता है भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है सर, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये एक है जो अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का मेरा कोई साथी है तो उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अगर नाम भी अगर आ जाए कि ये रचित जो पद है, ये रचित किनके द्वारा रचित है या फिर किन्होंने कहा, तो फिर उत्तर नामदेव हो जाएगा। संत नामदेव छिपा दर्जी थे? नहीं, दर्जी नहीं थे, क्योंकि दर्जी जो समुदाय है वो संत पीपा जी के अनुयायी है वो, तो दर्जी नहीं थे, केवल छिपा थे। ये महत्वपूर्ण है। वे
गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। उन्होंने कहा था यह है, इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। और पीपा जी भी क्या कह गए, है ना, पीपा पाप न कीजिए और अड़को रहिए आप, करनी आपो आपरी, गुण बेटो गुण बाप, ऐसा संत पीपा जी ने कहा है। सामान्य जन की आजीविका के कार्य से परिचित थे। आजीविका, घर चलाना, पेट पालना, अथवा उनकी रूपों की योजना को सही ढंग से समझने में वे सक्षम थे, है ना। वो कैंची के द्वारा, सुई के द्वारा, धागे के द्वारा अपने जीवन की महत्ता बताते थे। साथ ही वो जो ईश्वर है उनका इस प्रकार से किस तरह से संबंध व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उसका पूरी की पूरी जो रचना है, पूरी की पूरी बात है, वो अपने साधकों को, अपने जो विशिष्य थे या आज जो आम जनता उनको बताते रहते थे। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे कबीर, कबीरदास जी। कबीरदास जी का नाम वैसे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है और निर्गुण ज्ञान, निर्गुण जो ज्ञानी जितने भी हुए उनमें शीर्ष पर कबीरदास जी है, ठीक है। और प्रश्न ये कई बार जीके में आता है कि कबीर नामदेव जी किस धारा से है, तो नामदेव जी निर्गुण धारा से चाहिए। 1397 से 1518। और आप देखेंगे कि 11-12 की जो बुक्स है, पुरानी जो बुक्स है, उसमें 1398 दिया हुआ है। कई बार कई जगह पे कितना दिया हुआ, 1398। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर 1398 आ जाता है तो आपको 1398 करना है, ठीक है सर। कबीर के जन्म काल, जीवन मरणता, जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में, प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, ऐसी कुछ बातें प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार, जैसे लोगों ने कहा, जैसे सुना गया, जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 में, सॉरी मैं इसको 1398 कर देता हूं, 1398 में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। किंतु लोकापवाद, लोक धन अपवाद, दीर्घ संधि, लोगों के अपवाद के कारण या उनके भय के कारण इन्हें लहरताला ताल के किनारे, यानी तालाब के किनारे निकट छोड़ दिया गया। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। किसने किया? नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने। जन्म का हुआ विधवा ब्राह्मणी। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुल्हे के वहां हुआ। किसके घर में? जुल्हे के घर में। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार जुल्हा कहा है। बाद में वे जुल्हा ही प्रसिद्ध हुए कि वो कबीरदास जी जुल्हा जाति से। कबीर ने भी अपने विषय में जुल्हा बताया, बाद में वे जुल्हा के रूप में प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया है, गायब हो चुका है। वहां कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था? लोई। और पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। और आपने भजनों में सुना होगा कि कहत कमाली कबीर से नहीं बेटी, कहत कमाली कबीर से नहीं बेटी। तो पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था, पत्नी का नाम लोई था। जहां जहां पे मार्क है वो चीजें महत्वपूर्ण है, उनको आप नोट्स के रूप में अपने कॉपी में लिख सकते हैं। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने, कौन शिष्य है? धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया, उनकी चीजों को कलेक्ट किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगर जिला बस्ती में 1598 ईस्वी में हुई, यानी 1398 से 1518 ईस्वी, ये इनका टाइम पीरियड है। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रामानंद उनके दीक्षा गुरु थे। रामानंद के जो प्रमुख 12 शिष्य हुए ना, उनमें कबीरदास जी। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट कि उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम के। क्या बोले? राम राम के। आगे चलकर यही मंत्र
मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रह को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। कौन सा? राम नाम क्या? राम नाम, ईश्वर का नाम लो, वो हत्या आगे, बाकी चीजें कुछ भी साथ चलने वाली नहीं है। और आप कभी देखना, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसके साथ में जिस प्रकार से वो जन्म लेता है उसी प्रकार से उसको वापस से चलाया जाता है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाता। ठीक है, ये सब चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। आगे चलकर यही मंत्र बराबरी, लोगों की बराबरी, समाज के अंदर विषमता न फैले, इसके लिए लागू किया कि राम राम कहा। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ जाएगा कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शंस में रामानंद हो ही नहीं, और शेख तकी हो तो शेख तकी भी इनके गुरु का नाम है। संबद्ध कबीर ने इन सबसे सत्संग किया होगा और इन सबसे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे, ऐसा कहा जाता है ना? ऐसा कुशल जी पानी भिजवाओ, ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट है, कवि के रूप में भी माने जाते हैं। कौन? कबीरदास जी। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है। गौण का मतलब एक तो होता मुख्य और एक होता है मुख्य और एक होता है गौण। मतलब इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया केशवदास जी की तरह। केशवदास जी ने तो अलंकार और छंदों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए उनको कलिष्ठ काव्य का प्रेत कहा जाता है। पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने वो चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि अलंकार कौन सा रखना, छंद कौन सा रखना। उनके साहित्य में, कबीरदास जी के साहित्य में लोक मंगल की चिंता प्रदान है। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? लोगों का मंगल हो, लोगों का भला हो, इस बात का इनमें विशेष ख्याल रखा गया है। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के रूप में किया। बीजक के रूप में किसने किया? धर्मदास जी ने किया। इनका नाम क्या था? धर्मदास जी। और धर्मदास जी ने बीजक के रूप में ये संग्रह किया। इनके 3 भाग है। किसके? बीजक के। पहला है साखी, रमेनी, सबद और साखी। साखी, सवेदी और रम। साखी, सबद और रमेनी। रमेनी और सबद में गाने के पद है, मतलब उसको आप गीत के रूप में गा सकते हैं। किसमें? साखी और रमेनी और सबद में। और साखी दोहा चंद है। क्या है ये? दोहा साखी। रमेनी और सबद ब्रज भाषा में। किसमें है साहब? ब्रज भाषा में। ये आपकी इतना काम का तो नहीं है, पर फिर भी एक बार लिख सकते हैं। जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। तात्कालीन हो जाएगा, तत्कालीन नहीं हो जाएगा। मध्य देश के बीच की, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसकी भाषा थी ब्रज। कबीर ने अपनी कविता में अंत साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रकृतिवाद भी। अहिंसा की भावना रखनी है और एक वाद, वैष्णव जिस प्रकार से रहते हैं, अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को बढ़ावा नहीं देते है ना, अहिंसा पे चलते हैं, उसकी बातों को कबीरदास जी के पदों में देखने को मिलती है। कबीर की भाषा मूलतः पूर्व की है। भाषा इनकी किस साइड की है? पूर्व की। किंतु उनमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सद्दूकड़ी कहा जाता है। और कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खींचड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमेल खींचड़ी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलग